मुझे बहुत कुछ दिया है। ये सर्विस से मैं बहुत कुछ बनाया हूँ। बच्चों के लिए इतना कुछ कर दिया हूँ कि उनके लिए तो नहीं सोचना है कुछ। मैं डोजर ऑपरेटर हूँ ओपन कार्ड। मैं हमेशा सुरक्षित डोजर चलाता हूँ। उत्खनन का काम दुनिया भर में सबसे खतरनाक कामों की सूची में सबसे ऊपर है। अप्रत्याशित हालातों में किसी भी वक्त कोई भी दुर्घटना होने के आसार होते हैं, पर यहाँ के श्रमिक बुलंद हौसलों के साथ दिन रात की पाली में काम करते रहते हैं। मैं डंपर ऑपरेटर हूँ। मेरी नौकरी 7 साल बाकी है। अगर ये खदान और चलती है तो मेरी चाहत है कि मैं 7 साल के बाद भी इस खदान में इतना मुझे लगाव है कि और नौकरी में कर सकता हूँ। मैं अपनी क्षेत्र में फोरमैन इंचार्ज की हैसियत से कार्यरत हूँ। मेरा परिवार और मैं बहुत सुखी हूँ। मेरी बच्ची आज जिस मुकाम पर पहुँची है, आईएएस अधिकारी बनी, वो पूरा श्रेय WCL को जाता है और मेरा परिवार WCL का आभारी। हम देश के लिए कार्य करते हैं जिसका हमें बहुत बहुत गर्व है। उत्खनन के इस काम को यहाँ मणिनौर क्षेत्र के सबसे बड़ी उकनी खदान के हर श्रमिक कठिनाइयों को पार कर एक सिपाही की तरह अनुशासन और सुरक्षा के साथ काम कर रहा है और अपने देश की तरक्की में आज अपना योगदान बढ़ चढ़कर दे रहा है। ऐसे श्रमिक देश के किसी सिपाही से कम नहीं है। ये बहुत कीमती मशीनें हैं, बहुत महंगी मशीनें हैं और हम लोग कीमती मशीनें, बड़ी बड़ी मशीनों को चलाते हैं और अपनी जान हथेली पर लेकर के माइंस में काम करते हैं और हम लोग डरते नहीं है काम करने में। यहाँ का बर्न ऑयल रिकवरी 29 से 30% के बीच में है एवरेज। जून के पहले हम लोगों ने 80,000 लीटर ऑयल पब्लिक ऑक्शन के थ्रू डिस्पोज किया था, जिससे कंपनी को करीब 19-20 लाख की कमाई हुई। और उसके बाद फिर से हमारे पास 1,000 लीटर ऑयल डिस्पोजल के लिए तैयार है। हमारा बर्न ऑयल रिकवरी का जो प्लेटफॉर्म है वो यूनिक है। हम लोग हार्ड स्टैंड पर सारे बैरल्स रखते हैं और हम लोग ISO स्टैंडर्ड के हिसाब से स्टैकिंग करते हैं। डंपर्स यहाँ रिपेयर के लिए जब आते हैं फील्ड से, चाहे उसमें कोई छोटा या बड़ा जैसा भी ब्रेकडाउन हो, तो हमारे लोग एकदम मुस्तैदी के साथ उसको इस तरह से रिपेयर करने में लग जाते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा सीरियस पेशेंट आया हो और उसको तुरंत उपचार दे करके स्वस्थ करके उसको वापस अपने काम पर वापस भेजना हो। उकनी खुली खदान में उत्खनन का काम सन 1992 से चल रहा है। यहाँ के कोयले की गुणवत्ता मध्यम दर्जे की है। मायो सीम के नाम से जाने जाने वाली इस सीम की औसतन मोटाई 17 मीटर है। यहाँ लगभग 28.75 मिलियन टन कोयले के भंडार होने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2014-15 में 1.42 मिलियन टन कोयले का उत्पादन हुआ तथा इस वर्ष 1.4 मिलियन टन का लक्ष्य रखा है, जिसमें 1.16 मिलियन टन का उत्पादन हो चुका है, जो अब तक के लक्ष्य से 2,20,000 टन अधिक है। इस माइन की जो टीम है, वर्कर, स्टाफ, सुपरवाइजर्स, यूनियन लीडर्स एंड ऑफिसर्स, ये मिल के जो कंपनी जो भी कोयले का प्रोडक्शन का टारगेट देगी, ये उसे पूरी तरह हंसी खुशी से बिना प्रेशर के कर लेंगे। खान कर्मचारी सुरक्षा के नियमों के साथ अपनी जान जोखिम में डालकर कोयला उत्खनन का काम वो अंजाम दे रहे हैं। टेस्टिंग में तो वैसे भी कोई भी गलत काम नहीं होता, इसलिए हम लोग को ऐसी खराब स्थिति कभी आती नहीं। सुरक्षितता को ध्यान में रखते हुए ही कार्य करते हैं। अपनी मशीन जो है वह हम सेफ्टी से चलाते हैं और सेफ्टी के हिसाब से मशीन चला करके मशीन मतलब जहाँ खड़ा करना है या कैसा करना है, रिपोर्ट मशीन को अगर कुछ हो जाता है तो बराबर हम मेंटेनेंस वाले को रिपोर्ट दे देते हैं। हमारे सुपरवाइजर रहते हैं, मैनेजर साहब रहते हैं, उनको भी रिपोर्ट देते हैं और वो हिसाब से कोई भी जो काम जो होता है वो कानून से ही काम, मतलब सेफ्टी से और कानून से दोनों इसमें से काम होता है। मेरा काम खदान में रोड पे पानी मारने का है और सेफ्टी से काम करना पड़ता है। मैं इलेक्ट्रीशियन के पद पर कार्यरत था। उसके बाद 2010 में इलेक्ट्रिकल फोरमैन का प्रमोशन मिला है। उसके बाद से जो भी इलेक्ट्रिकल से काम करना है वो पूरा सुरक्षा से काम किया जाता है। जैसा कि अगर 3.3 kV में सप्लाई काम करना है तो फील्ड स्विच ऑफ करके उसके बाद आइसोलेटर काट के फिर डिस्चार्ज करके ही 3.3 kV में काम किया जाता है।
सुरक्षा के तमाम नियम होने के बावजूद किसी भी आकस्मिक दुर्घटना घटने पर खदान परिसर में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध रहती है। अपनी खुली खदान के श्रमिक तथा प्रबंधन के कामयाबी का यह सफर आसान नहीं था। 2013-14 में जब खदान में कोयला उत्खनन नहीं हो पा रहा था, तब यहाँ के एक श्रमिक तथा प्रबंधन ने हार नहीं मानी और काम जारी रखा। कामयाबी मिली। प्रबंधन आज भी अपने श्रमिकों का गुणगान करते हुए थकती नहीं है। 2012-13 में बरसात बहुत हुआ था, इसके कारण से हमारे डंपिंग स्लाइड हो गया। इसके चलते थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था प्रोडक्शन में। हम लोगों ने मिलजुल कर सब लोगों ने इसको फिर आगे प्रोडक्शन किया और आगे सुरक्षा से मतलब कि चल रहा है सब पूरा खदान। कर्मचारियों की सुरक्षा वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के अन्य खदानों की तरह इस खदान में भी सर्वोपरि है। यहाँ श्रमिकों की नियमित सुरक्षा से संबंधित ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे माइन में सभी कामगारों का VTC हर 5 साल में होता है। वहाँ पे तरह तरह का सेफ्टी का इंफॉर्मेशन दिया जाता है ताकि लोग सेफ्टी से काम करें। और हर 3 साल में राजू रतन में हेल्थ चेकअप होता है, जिससे हम घर पे आने के बाद बोल सकते हैं कि भाई मैं फिट हूँ और काम करने में सक्षम हूँ। सभी ओपन कास्ट माइन करीब करीब एक ही जैसी चलती है, लेकिन एक विशेषता है उपनी ओपन कास्ट माइन के जो परिणाम है, जो सुरक्षा के मापदंड है, वो इतने अच्छे रहने का मेरा मानना है कि जो कारण है वह यहाँ के कामगारों का कुशल होना, उनका समर्पित होना। उपनी खुली खदान द्वारा इजी ट्रांस के प्रयोग से मशीन की आयु के साथ साथ उसकी कार्य क्षमता तथा समय का बचत दोनों एक साथ हुआ है। CSR के तहत वणीन और क्षेत्र केवल श्रमिकों की ही नहीं बल्कि आसपास के गांव के परिवारों को भी अधिक लाभ मिले, इसके लिए कई योजनाएं बना रही है और उनका प्रचार भी कर रहे हैं। कोयला उत्खनन के साथ साथ पर्यावरण का ध्यान रखते हुए इस क्षेत्र ने अब तक 552 हेक्टेयर जमीन पर 12 लाख पेड़ लगाए हैं। मैं वनीन और क्षेत्र में एरिया नोडल ऑफिसर इन्वायरमेंट के पद पर कार्यरत हूँ। हम लोगों ने यहाँ पे कोयला उत्पादन के अलावा पर्यावरण में बहुत सारे काम किए हैं। जैसे 552 हेक्टेयर ज़मीन में हम लोगों ने 12 लाख लगभग पौधे लगाए हैं। इसके अलावा डस्ट पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने 181 स्प्रिंकलर्स तथा 15 मोबाइल टैंकर्स कार्य में लगाए हुए हैं। इससे पर्यावरण तो सुरक्षित रहता ही है, यहाँ के लोग भी स्वस्थ रहते हैं। ISO सर्टिफाइड उपनी खदान को WCL में ही नहीं बल्कि कोल इंडिया स्तर पर भी समय समय पर विभिन्न अवार्डों से नवाजा गया है। साथ ही 2007 में नेशनल सेफ्टी अवार्ड से भी नवाजा गया है और उनके योगदान को भी WCL वणीन और क्षेत्र महत्वपूर्ण मानती है। उत्पादन, उत्पादकता, सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह सारे काम वे जानते हैं कि करने हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग, हमारी ताकत, सबका विकास सबके साथ, ये नारा देते हुए वो अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। महाप्रबंधक, क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी तथा खदान के सुरक्षा अधिकारी और खदान की टीम सुरक्षा के हर पहलू पर बारीकी से नजर रखते हैं। कर्मचारियों की सुरक्षा वणीन और क्षेत्र के उखनी खदान में भी अन्य खदानों की तरह सर्वोपरि है। हम सब सेल्फ मोटिवेटेड WCL के प्रोफेशनल माइनिंग इंजीनियर्स हैं। मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए अपने आप को समर्पित करूँगा तथा सभी संवैधानिक प्रावधानों का पालन करने हेतु यथाशक्ति प्रयत्न करूंगा और निश्चित रूप से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरणादायक अभिवृत्तियों एवं आदतों का विकास करूंगा। मैं शून्य क्षति दक्षता प्राप्त करने हेतु हर संभव प्रयास करूंगा। मैं जानबूझकर या लापरवाहीवश ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिसके फलस्वरूप मैं या
खदान में मेरे सहयोगी खतरे में पड़ जाएं अथवा खदान एवं उसके आसपास की किसी भी संपत्ति का नुकसान हो। जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा।